गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हम सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं बेटा। आज का टॉपिक है सम अदर एंट्रीज। ठीक है, सम अदर एंट्रीज में हमने फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ड्राइंग्स, जिसको हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था स्पेशल ट्रांजैक्शंस में गुड्स को, इसको इस वाली एंट्री को, इसके क्या क्या प्रोसेस थे, अगर चैरिटी में देते हैं या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस केसेस में क्या क्या एंट्रीज करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज अगेन हम ड्राइंग्स वर्ड्स क्या होता है बेटा, ये हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रोप्राइटर जो होता है, बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करता है। क्लियर है? तो फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमने क्या किया बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए रमेश क्या है, प्रोप्राइटर है। ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं, बिजनेसमैन। ठीक है, तो रमेश क्या कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, रमेश कैश निकाल रहा है। मान लीजिए उसने 500 रुपए निकाले, तो क्या कर दिया हमने, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 500 रुपए, है ना। क्लियर है यहां तक? ऐसे ही क्या कर दिया उसने, गुड्स विड्रॉल किया है। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। बेटा किसके लिए विड्रॉ कर रहा हो, पर्सनल यूज के लिए। कहां से निकाल रहे हो गुड्स, बिजनेस से निकाल रहा है। हमने एग्जांपल लिया, रमेश क्या है, बिजनेसमैन है या प्रोप्राइटर है, वो क्या कर रहा है, रनिंग बिजनेस से खुद के यूज के लिए, सेल्फ के यूज के लिए क्या कर रहा है, वो गुड्स निकाल रहा है। जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उस केस में टेक्निकल टर्म यूज होती है बेटा, ड्राइंग्स। क्या टेक्निकल टर्म यूज होती है, ड्राइंग्स। अगर कैश निकाल रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इफ रमेश विड्रॉल द गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, in that case we pass the journal entry drawings account debit to purchases account। क्लियर है? मैंने क्या कहा आपसे, अगर रमेश क्या कर रहा है, रनिंग बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए माल निकाल रहा है, कुछ गुड्स निकाल रहा है, तो क्या एंट्री पास करते हैं बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है आप सभी को? फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री हम डिस्कस करें, परचेजेस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो क्या करेंगे अब एंट्री, जब हम परचेज कर रहे हैं, देखिए आप परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट परचेज के केस में क्या एंट्री कर रहे हैं, फिक्स अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर 2 में हम परचेज कर रहे हैं फर्स्ट एसेट्स को, फिक्स अकाउंट डेबिट। कैश में विड्रॉल कर सकते हो या क्रेडिट में, मींस सप्लायर, जिस सप्लायर या जिस पर्सन से आप क्रेडिट में गुड्स को विड्रॉल कर रहे हो तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। क्लियर है आपको? तो फिक्स अकाउंट डेबिट, सपोज करिए हमने कितने की परचेज किए, 5 लाख रुपीस की। कितने की परचेज किए बेटा, 5 लाख रुपीस की। क्लियर है आपको? और वो क्या कर रहा है, इफ परचेज अगेंस्ट इमीडिएट पेमेंट, उसने क्या कर दिया, नगद में भुगतान कर दिया, कितना, 3 लाख रुपए। कितना भुगतान कर दिया बेटा उसने नगद में, 3 लाख रुपए। और रिमेनिंग पैसा कितना बचा, बैलेंस अमाउंट 2 लाख रुपीस। बैलेंस अमाउंट है बेटा, कितना बैलेंस अमाउंट, 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? हमने
हमने क्या किया, एक असेट्स को परचेज किया, मान लीजिए वो असेट्स फर्नीचर में है, तो फर्नीचर कितने का था, टोटल अमाउंट 5 लाख रुपीज है, कितने का था, 5 लाख रुपीज का था बेटा। उसमें से हमने नगद में भुगतान कर दिया, हमने क्या किया बेटा, नगद में भुगतान कर दिया। तो इस सिचुएशन में 3 लाख रुपीज क्या कर दिया हमने, इमीडिएट पेमेंट कर दिया। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा हमारा, 2 लाख रुपीज। तो ये हमने कहाँ शो कर दिया, सप्लायर। क्लियर है सभी को यहाँ तक बेटा। अगेन हम चलते हैं एंट्री नंबर थर्ड पर। एंट्री नंबर थर्ड क्या कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, फिक्स असेट को सेल कर रहे हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं अगेन। 5 लाख रुपीज का हमने क्या किया था, सेल किया है। क्लियर है, अगर कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश में अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, हमने क्या लिखा, सोल्ड अगेंस्ट इमीडिएट रिसिप्ट, यानी तुरंत में हमने क्या कर लिया, पेमेंट को रिसीव कर लिया। तो उस केस में जितना भी कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सपोज करिए ये तो था आपका टोटल अमाउंट, ठीक है, कैश में आ रहा है बेटा आपका 2 लाख रुपीज। कितना आ रहा है कैश में आपका, 2 लाख रुपीज। क्लियर है। अब इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर हमने क्या किया है, उधार में माल बेचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर बेचने पे आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए 2 लाख रुपए की मशीन है आपकी, आपने उसको 150 में सेल कर दिया, तो 50,000 का बेटा क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। अगर 2 लाख रुपए की मशीनरी को हम 2,50,000 में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो 50,000 का बेटा प्रॉफिट हो गया। तो उस केस में प्रॉफिट आपका यहाँ पे शो होगा। समझ में आई आपको 3 एंट्रीज बेटा ये। क्लियर हुआ है टॉपिक ये वाला। फर्स्ट क्या था हमारा ड्राइंग्स, सेकंड क्या था हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिर हमने क्या किया, परचेज की फिक्स्ड असेट्स को फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट। विद एग्जांपल हमने समझा था अभी, प्लांट परचेज किया था 5 लाख रुपीस का, जिसमें से क्या कर दिया हमने, टोटल प्लांट 5 का था, कैश आ गया था हमारे पास 3 लाख रुपए, और उधार में हमने परचेज किया था 2 लाख रुपए। समझ आया यहाँ तक आपको। अगेन क्या किया हमने, उस प्लांट या मशीनरी को सेल कर दिया बेटा। जब सेल कर दिया तो नगद में पैसा है, तो कैश अकाउंट में आ जाएगा। अगर क्रेडिट में जाना है, क्रेडिट में आ जाएगा। अगर उसको बेचने पर लॉस हो रहा है तो लॉस में आ जाएगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया यहाँ तक, एक बार आप इसको नोट करिए। देखिए 12 में फर्स्ट पॉइंट है आपका कैश विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर। क्वेश्चन है आपका कैश विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर। Cash withdrawn by the proprietor for personal use, rupees 2,000। क्या किया प्रोप्राइटर ने,
2000 रुपए बिजनेस से क्या किए, विड्रॉल किए हैं। क्या किए बेटा, विड्रॉल किए, यानी निकालना। क्या करना, निकालना। क्या निकाले हैं, कैश। ठीक है, यहाँ तक तो क्या एंट्री करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैपिटल के बिजनेस से ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 2000 रुपीज। समझ में आई बेटा फर्स्ट एंट्री। सेकंड है गुड्स टेकन अवे ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। कितने के लिए गुड्स निकाला है, पर्सनल यूज के लिए कितने का, 5,000 रुपए का। क्या निकाला है, गुड्स। और पर्सनल यूज के लिए क्या वर्ड यूज में लेते हैं, टेक्निकल टर्म हम बेटा ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए टेक्निकल टर्म क्या है, ड्राइंग्स। अगेन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितना है, 5,000। समझ में आया बेटा यहाँ तक आपको, कितना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5,000 रुपीज। थर्ड है आपका ₹200 ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेट्स। क्या हो गया पैसे डूब गए। आपने क्या किया, हरी से 200 रुपए लेने थे और वो हरी क्या कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है आपको बेटा। तो इस केस में क्या हो गया, आपके पैसे डूब गए। तो क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, कितना 200 रुपए। कितना करेंगे बेटा, 200 रुपए। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को, यहाँ पर समझ आ रही है मेरी बात आप सभी को। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। कितने का निकाला था, 2,000 रुपए का। क्या निकाला था, कैश निकाला था। क्या निकाला है, कैश निकाला, यानी विड्रॉल करना। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगेन गुड्स निकाला है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अगेन 200 रुपए ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेट्स। हरी से हमने 200 रुपए बेटा लेने थे, वो क्या हो गया, डूब गए। तो इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपको नोट करिए इसको एक बार।
फोर्थ पॉइंट है आपका गुड्स uninsured रुपीज 3000, गुड्स अनइंश्योर्ड रुपीज 3000, ये क्या आपकी परचेजिंग कॉस्ट है। ये क्या है बेटा आपकी परचेज कॉस्ट है, ठीक है। वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है बेटा नष्ट होना। क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया यानी आग से जल गया है। क्या हो गया बेटा वो माल आग से जल गया है। कितने रुपए का 3000 रुपए का। क्लियर है आप सभी को यहां तक। तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने का 3000 रुपए का। क्या हो गया है डिस्ट्रॉय नष्ट हो गया है। गुड्स अनइंश्योर्ड यानी बीमा नहीं होना, बीमा नहीं होना। क्लियर है बेटा। अनइंश्योर्ड कितने रुपए का माल था 3000 रुपए का। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है आप सभी को यहां तक। अगेन एंट्री नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम फिफ्थ, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500 given as charity। क्या कर दिया हमने चैरिटी में दे दिया है। तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा इस केस में चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए का बेटा 500 रुपए यानी 500। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500 गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है सभी को यहां तक। नोट करिए एक बार इसको। समझ आया बेटा आपको। नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं हम। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। एंट्री नंबर 6 है बेटा सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 5000, फॉर रुपीज 5000। The
the proceeds were invested into business. देखिए बेटा समझिए इसको, एक नई टर्म आई है आपकी हाउस होल्ड यानी घरेलू। क्या हो गया? घरेलू सामान या घरेलू फर्नीचर। आपने क्या कर दिया? 5,000 रुपए में क्या कर दिया बेटा? उसको बेच दिया है। और उस पैसे को द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, जो पैसा रिसीव हुआ हमें, हमने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000 रुपीज। कितना बेटा? 5,000 रुपीज। देखिए समझिए, सोल्ड हाउस होल्ड यानी घरेलू सामान। यहाँ क्या क्या? सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर यानी घरेलू फर्नीचर बेचा कितने रुपए में बेटा? 5,000 रुपए में। ठीक है, कितने में बेचा है? 5,000 रुपए में। दी प्रोसीड, जो 5,000 रुपए मिले हमें, वो कहाँ इन्वेस्ट कर दिए? इनटू बिजनेस। कहाँ इन्वेस्ट कर दिए बेटा? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। कितने रुपए? 5,000 रुपए। क्लियर है? तो क्या हो गया? वो पर्सन बिजनेस में क्या लेके आया बेटा? कैश लेके आया है, पैसा लेके आया है। तो इस सिचुएशन में बेटा क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास की बेटा हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां तक समझ में आया बेटा आप सभी को? तो ये एक बार एंट्री नोट करिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ₹2,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। एज अ फ्री सैंपल। क्या किया? 2,000 रुपए का माल एज ए फ्री सैंपल क्या किया हमने? डिस्ट्रीब्यूट कर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। ₹2,000 एज फ्री सैंपल। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आपको 2,000 रुपए का माल हमने एज ए फ्री सैंपल लिया है। तो क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया है? गुड्स दिया है। तो गुड्स के लिए क्या करते हैं? परचेज वर्ड यूज में लेते हैं। टू परचेजेज अकाउंट। कितना? 2,000 रुपीज। कितना बेटा? 2,000 रुपीज। समझ में आया आपको? देखिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है आपको? एंट्रीज हमने 7 एंट्रीज डिस्कस किए हैं आज। क्लियर है इसके रिगार्डिंग? आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी वो कंप्लीट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।